स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मिडिल ईस्ट इस वक्त जल रहा है। ईरान युद्ध में है इजराइल और अमेरिका के सामने। दूसरी तरफ अगर बात करें भारत के पड़ोस में, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी जंग भीषण हो चली। और इसी बीच दुनिया में एनर्जी सप्लाई की क्राइसिस लगातार देखने को मिल रही है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा के लिए ईरान ने बंद करने का ऐलान किया है। तो क्या यह हो सकता है कि कभी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले ही ना? और अगर ऐसा होता है तो भारत पर क्या फर्क पड़ेगा? भारत के पास क्या रणनीति आगे है? मेरे साथ इस वक्त अश्विनी सिवाच जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे इन पूरी स्थितियों को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। थैंक यू रोहित। सर, क्या यह संभव है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब कभी खुले ही ना? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज वर्ल्ड के इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 20% जो ऑयल है वो मिडल ईस्ट से ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। हाँ, ये सच्चाई है, अभी इसको बंद कर दिया है ईरान ने। ऑफिशियली तो वो नहीं बोला, मगर इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी ऑयल टैंकर वहां से निकलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहां पर ड्रोन से हमले करता है ईरान, और एक दो ने ट्राई की है और उसके बाद उनको नुकसान हुआ। तो सच्चाई आज की तारीख में चीन के अलावा कोई और टैंकर बाय एंड लार्ज नहीं निकल पा रहे हैं, और इससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डगमगाई। जो आप इशारा भारत की तरफ कर रहे थे, हाँ, भारत का भी करीब करीब जो 85% के करीब हम अपना ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसका 40 से 50% ऑयल जो हमारा मिडिल ईस्ट से आता है और वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, तो वो एडवर्सली इफेक्ट हुआ है। मगर ये भी सच्चाई है, भारत ने अभी अपने जहां से ऑयल लेता था जगह से वहां से अपना डाइवर्सिफाई किया। पहले 24 एंटिटी से लेते थे, अभी 40 कर दिया। हमने वेस्ट अफ्रीका, लैटिन अमेरिका को जोड़ा है। उसके बाद रूस से हमने तेल कम कर दिया था, किसी समय में हम 40% से ज्यादा लेते। उसके बाद उसको 20% तक ले गए, क्योंकि प्रेशर था, अमेरिका का टैरिफ हटाने की बात थी, तो इसके कारण करना पड़ा। अब वो रूस से भी हम बढ़ा सकते हैं और बढ़ रहे हैं। तो सच्चाई है, भारत इसके लिए काफी हद तक तैयारी कर रहा है और करता रहेगा, क्योंकि भारत के पास 50 से 74 दिन का स्टॉक भी है रोहित। तो सर, पैनिक होने की जरूरत नहीं है अभी भारतीयों को, जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं? बिल्कुल नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं। ऑयल के मामले में बिल्कुल बहुत अच्छी सिचुएशन है। अगर कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो है एलपीजी और एलएनजी, वो भी हमारा 50% करीब आता है, मगर भारत ने अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा दिया है, और एलएनजी की और एलपीजी की। और गवर्नमेंट ने कुछ एक एक्शन लिए कि भाई जो आपकी एलपीजी है वो कमर्शियल यूज पे जहां होती है, बड़े बड़े होटल वगैरह में, उनको कमी किया है। जो लोगों के लिए डोमेस्टिक यूज के लिए है उस पर कोई कमी पेशी नहीं होना चाहिए। मगर होता क्या है कि जब ऐसी सिचुएशन रोहित, तो उसमें मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैलती है, और ये जो ब्लैक मार्केटर्स हैं वो इसको रोकने की कोशिश करते हैं, इसका वक्त का फायदा उठाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। मुझे लगता नहीं कि और कोई प्रॉब्लम, क्योंकि भारत की गवर्नमेंट हर तरफ से कोशिश कर रही है, स्पेशली ऑयल को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलएनजी और जो एलपीजी है उसको 4-5 चीजें गवर्नमेंट ने ली है। एक तो कमर्शियल यूज के लिए उसको रिस्ट्रिक्ट किया है, डोमेस्टिक यूज में एक प्रकार हॉस्पिटल के अंदर प्रायोरिटी दी है। दूसरा, ये भी सच्चाई है, अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई है। तीसरा, हमने क्या किया है कि और एंटिटी से हम एलएनजी, क्योंकि एलएनजी ज्यादातर कतार से लेते थे, वो बंद हो गया है, और कहीं से भी लेने की कोशिश करें। चौथा, कि इसके ऑल्टरनेटिव जैसे कोल है, जैसे केरोसिन है, उसकी तादाद बढ़ाई है, स्पेशली रूरल एरिया को देने के लिए। तो मुझे लगता है ओवरऑल एक स्ट्रेटेजी से भारत जा रहा है। चिंता की बिल्कुल विषय नहीं होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसे समय में मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन और ब्लैक मार्केटिंग का जो कार्य है उसको रोक। सर, स्ट्रेटजी की आपने बात की। अभी तक 3 दौर की बातचीत एस जयशंकर की ईरान के राष्ट्रपति से हुई, जो एमईए की तरफ से बताया गया। तो क्या ये अगर बातचीत का दौर आगे बढ़ा तो हमारे लिए थोड़ा लचीला रुख अपना सकता है ईरान? क्योंकि हमारे यहाँ न ईरान दुश्मन है, न इजराइल दुश्मन है, और हम तटस्थ भी हैं। तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल सकता है भारत के लिए, कम से कम थोड़ी रियायत देकर कि हाँ, दिन में 2 ही टैंकर निकले? मुझे लगता है ऐसा होगा कुछ ना कुछ। रोहित, क्या बात है, आपने बहुत अच्छा बोला कि भारत एक ऐसा ही अकेले देश है
जिसके रिलेशन इजराइल से भी अच्छे हैं, मिडिल ईस्ट की सभी कंट्री से अच्छे हैं और हमारे ईरान से भी अच्छे हैं। हमने चाबार पोर्ट के लिए $400 मिलियन इन्वेस्ट किया है, जो कि जाता है डायरेक्ट अफगानिस्तान बाईपासिंग पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ये सच्चाई है कि जब अब्बास अरागची और भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर एस जयशंकर की बातचीत हुई है 2-3 बार और अब आगे भी होगी। कहीं ना कहीं इसी पे कुछ न कहीं, जैसे आपका बड़ा एक तरफ इशारा है कि चीन के जो टैंकर हैं, क्योंकि चीन और ईरान के रिलेशन बहुत हैं, तो ऐसा सुनने में आया है कि चीन को के टैंकर पास हो रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि भारत के 2 टैंकर कल आए हैं, मगर भारत चाहेगा कि रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में कम से कम कुछ टैंकर को अलाउ किया जाए, क्योंकि भारत और ईरान के रिलेशन अच्छे हैं। मुझे लगता है इसके लिए कोई ना कोई पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं और हो सकता है आने के वाले टाइम में ईरान इसकी परमिशन दे दे। सर, एक बहुत देश में बात चल रही है कि मोदी गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी फेल हो गई है। आपका नजरिया क्या कुछ कहता है? मुझे तो लगता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी है वो टाइम टेस्टेड है और उसने टाइम पे सब एक्शन लिया है। अब अगर हमें ये समझना चाहिए, ये भारत ने कोई क्रिएट नहीं की है, ये प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई है। ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि लड़ाई में स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर देगा ईरान और किस प्रकार से वो मिडिल ईस्ट के कंट्रियों पे भी हमला कर देगा। जब ये सोचा था कि दोनों नजदीक हैं, मानता हूं शिया सुन्नी की लड़ाई है, मगर ऐसा नहीं सोचा था किसी ने, क्योंकि आज आप देखें मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, जो कतार, बहरान, सऊदी, यूएई, ओमान, जॉर्डन, उनके अंदर ऑयल मैन्युफैक्चर में भी प्रॉब्लम आ रही है, उनके रिजर्व स्टोरेज फैसिलिटी पे भी हमले हो रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि इसका सोचे, मगर भारत ने इसके लिए काफी अच्छी तैयारी की है। भारत के पास एक ऐसा देश है जिसके पास 50 से 74 देश का ऑयल स्टॉक है और भारत ने इमीडिएटली अपने जो बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई किया, और जगह से ऑयल लिया, वेस्ट एशिया से, वेस्ट अफ्रीका से लिया, लैटिन अमेरिका, यूएस से, रशिया से हमने अपना तेल बढ़ाया। मुझे लगता है भारत ने की जो डिप्लोमेसी है बिल्कुल ठीक है और हमने बाकी देश के मुकाबले में बेटर प्रिपेयर। आप अगर साउथ एशिया की कंट्री देखें और या साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री देखें जिससे ऑयल जाता मिडिल ईस्ट से, उनमें हाहाकार मची है। किसी के पास 5 दिन का, किसी के पास 10, किसी का 20 दिन, वो उन्होंने इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। उनके ऑयल के रेट जो हैं आसमान छू रहे हैं, भारत के अंदर ऑयल के रेट वहां के वहां। तो मुझे लगता है कि इस मामले में भारत की गवर्नमेंट ने काफी पॉजिटिव एक्शन लिए हैं, प्रोएक्टिव एक्शन लिए, और हमें भी एज ए सिटीजन हमें भारत की गवर्नमेंट के साथ खड़े होकर ये ब्लैक मार्केटिंग वालों को नहीं बढ़ावा देना है, मिस इन्फॉर्मेशन को नहीं बढ़ावा देना है। सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। मैं मानता हूं आने वाले टाइम में शायद हमें यह सोचना चाहिए, जिस प्रकार से आप देखें चीन की 180 दिन की कैपेसिटी है स्टॉक करने की, साउथ कोरिया की 200 दिन से ज्यादा, जापान की 200 दिन से ज्यादा है। हो सकता है आने वाले टाइम में हमें भी सोचना पड़ेगा कि ऐसी आपदा कभी भी आ सकती है, बढ़ाए, मगर 74 दिन बहुत होते हैं। भारत की गवर्नमेंट वेल प्रिपेयर्ड है और प्रोएक्टिव एक्शन लिया है, बिल्कुल भारत में घबराने की जरूरत नहीं। जी सर, आखिरी सवाल मेरा यहाँ पर ये कि ईरान भी तो ऐसा नहीं कर सकता कि हमेशा के लिए बंद करके रखे, उसको भी तो अपना तेल बेचना ही होगा, कट मनी तो वो भी लेता होगा उस रास्ते की, और अगर उसके पास पैसा नहीं आएगा तो कब तक इजराइल और अमेरिका से जंग लड़ेगा? तो उसको मजबूरन में आज नहीं तो अगले संडे तो खोलना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल खोलना पड़ेगा, और सच्चाई आपने कही कि ये लाइफलाइन है ईरान की भी, वहां से उसका भी तो ऑयल जाता है और मिडिल ईस्ट का भी जाता है। और मुझे लगता है ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका और इजराइल ने अंडर एस्टिमेट किया ईरान की स्ट्रेंथ को, और ये एक बड़ी भूल हुई। और मगर ये भी सच्चाई है, ईरान अनएंडिंग लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि ईरान के पास जो रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन है उसका भंडार लिमिटेड है, और वो मैन्युफैक्चर कर सकता 50 से 60 एक प्रकार से मिसाइलें एक वीक के अंदर, वो नहीं कर पा रहा अभी। इसको चीन जो है, जिसने पहले मदद दी थी लड़ाई से पहले, कुछ रॉकेट मिसाइल दिए हैं, रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा है, मगर अभी कोई खास नहीं। रूस इन्वॉल्व है यूक्रेन की लड़ाई में, चीन ताइवान की तरफ है। तो मुझे लगता है ईरान अकेला है, तो ईरान ज्यादा देर लड़ नहीं पाएगा, लड़ेगा मगर वो लिमिटेड टाइम के लिए लड़ पाएगा, इसलिए क्योंकि अनएंडिंग इसके पास स्टॉक नहीं है। इसकी एयर पावर बड़ी कमजोर है, इसकी नेवल पावर न्यूट्रलाइज होगी, एयर डिफेंस सिस्टम इनफेक्टिव है,
तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ज्यादा दिन बंद रहेगी, ये खुलेगी। और हर चीज को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है भारत हर तरफ से प्रिपेयर्ड है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और इतना विस्तार से बातों को साझा करने के लिए। और दर्शकों से यही अपील है, जनता से यही अपील है कि सर को भी आपने सुन लिया, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 74 दिन का स्टॉक अपने पास है और इन 74 दिनों में सब कुछ बदल देगा भारत, और बहुत जल्द ईरान भी मजबूर होगा उस रास्ते को खोलने के लिए। वो क्यों, वो हमने आपको यहां पर विस्तार से बताया। सर आपका बहुत शुक्रिया। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार हर एक अपडेट आपको लगातार यहां पर मिलती रहेगी। नमस्कार।